बात कांग्रेस की, जहां पर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। राजस्थान में खासतौर पर सवाल इसलिए क्योंकि सचिन पायलट अपनी सरकार के विरोध में अनशन कर चुके हैं। सबके बीच बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के उस ऑफर से जुड़ी हुई जो कि सचिन पायलट को दिया गया है। आम आदमी पार्टी का ऑफर, राजस्थान के आम आदमी पार्टी प्रभारी विनय मिश्रा का बयान आया। पायलट अगर पहल करें तो बात हो सकती है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। दरअसल सचिन पायलट अनशन कर चुके हैं और इस अनशन के बाद सवाल इसी को लेकर कि आलाकमान से अगर उनकी मुलाकात होती है, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी का ये ऑफर। आज देखिए कि दूसरी पार्टी के लोग भी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो हमारे लिए ये विजय की बात है कि ये भ्रष्टाचार की बात आज दूसरी पार्टी करने लगे। जहाँ तक उनका सवाल है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें देखना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है और ये कोई सचिन जी ने नई बात नहीं कही है। हमने पिछले 1 साल से हर मंच से ये बात कही। तिरंगा यात्रा में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही बात कही कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी मिले हुए। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अशोक जी को जब जब ज़रूरत पड़ती है वसुंधरा जी अपने विधायक भेज देती हैं, वसुंधरा जी को जब जब दिक्कत आती है अशोक गहलोत जी अपनी पूरी सरकार उनके पीछे लगा देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं कही है और ये राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान में दोनों मिल के सरकार चला रहे हैं और दोनों मिल के राजस्थान को खोखला कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, राजस्थान में क्या हो रहा है? एक तरफ पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करते हैं, पार्टी आलाकमान की नाराजगी की खबरें सामने आने से पहले मुलाकातों को लेकर बातें और कयासे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर फेंक दिया जाता है। क्या हो रहा है राजस्थान में? देखिए, कल एक निर्णायक बैठक होने वाली है। खरगे साहब जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर सुबह 10:30 बजे, जिसमें उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी जिस रिपोर्ट के आधार पर सचिन पायलट ने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा है या नहीं, इस पर फैसला होगा। आज जो राजस्थान के कांग्रेस पार्टी प्रभारी हैं गुरजिंदर रंधावा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और कल इस पर बैठक होने जा रही है। संभव है कि सचिन पायलट से भी पार्टी आलाकमान बात करेगा और ऐसे में जबकि फिर से एक बार बागी तेवर अपनाने लगे हैं सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और उसके प्रभारी कह रहे हैं राजस्थान के कि अगर वो पहल करें तो फिर हम बात कर सकते हैं। और ऐसे में जबकि आम आदमी पार्टी के पास कोई प्रमुख वहां चेहरा नहीं है, सचिन पायलट की तरफ वो देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि दूसरे दल और दूसरे नेता हैं जो सचिन पायलट को इस तरह से खुला ऑफर दे रहे हैं। इसके पहले हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी चलाते हैं, उन्होंने भी यही बात कही है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक गंभीर कह सकते हैं प्रस्ताव सचिन पायलट की तरफ है। देखना यह है कि सचिन पायलट इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं या फिर कांग्रेस में ही अपनी बात मनवाने में सफल होते हैं। सवाल इसी को लेकर है संजीव, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब मीटिंग का एक दौर पिछले दिनों होना था, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई थी। उससे पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान के बाहर एक रिजॉर्ट में डेरा डालना हो या बैठकें करनी हो। जब से सरकार में कांग्रेस आई राजस्थान में, अब एक बार फिर से नवंबर में वहां पर चुनाव होने हैं। पूरे पिछले 3 सालों का अगर हम लेखा जोखा देखें, क्योंकि शुरुआत के 2 साल उतनी ज्यादा टसल वहां पर नहीं रही है, क्या सचिन पायलट मूड बना चुके हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं? क्या इस तरह से कुछ हो सकता है? देखिए, ये जो अभी बगावती तेवर हैं ये अचानक सामने आए हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ एक दिन का धरना और ये कहते हुए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जितने दोषी थे वो ताल्लुक रखते थे और उनके ऊपर सजा नहीं हुई, और ये सब बातें ऐसी बातें थी जो कि पार्टी के खिलाफ जाती हैं। तो क्या सचमुच उनके दिमाग में कुछ वैसी बातें फिर से आने लगी हैं जिसकी चर्चा भी आपने की मानेसर में, जिस तरह से वो अपने विधायकों के साथ आए थे और चुनाव सामने हैं। इस वक्त इस तरह की बातें क्या पार्टी को कमजोर करने के उद्देश्य से की जा रही हैं? इन्हीं सब बातों पर कल कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला लेना है और जाहिर है कि कांग्रेस अध्यक्ष जब फैसला लेंगे तो ये ऑफर जो आ रहा है सचिन पायलट को दूसरे दलों से, ये भी उनके ध्यान में जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। मेरा लक्ष्य 2030 है। अभी एआईसीसी ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की,
वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे लिए गौर की बात है।